बहुत मेहनत भरा काम है भाई पहाड़ों में। इस वाले पेड़ से मैं बहुत बुरे तरीके से गिरा था यहाँ नीचे, पता ही नहीं चल रहा है पानी का और फटक से सूख जा रहा है पानी। तो माँ की थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। कमेंट आया था पूर्वा गुप्ता जी का, घास काटने के लिए भी हो जाता है और शक्ति का प्रतीक भी। तो अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज देखिए सामने पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुंदर सा हो रखा है। ऊपर ऊपर चोटियों में कल खूब सारी बर्फबारी हुई है, तो चौकम्मा पर्वत फुल भर गया है बर्फ से। बाकी बारिश की वजह से ना थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलू काना और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज इस वाले घर पे मुझे बहुत सारा काम बाकी है। ट्रिप से आने के बाद कपड़े कुपड़े धोने का काम सबसे ज्यादा रहता है। बाकी घर के पास के इन खेतों में देखिए आजकल खूब सारी हरियाली छाई हुई है। सरसों के पीले पीले खेत अब गायब से होने लगे हैं और सामने के पेड़ों पे ना हरी हरी नई नई कोपलें आने लगी हैं। तो हमको इस वाले घर पे कपड़े धोने से पहले टैंक चेक करना पड़ता है कि इसमें पानी है या नहीं। हमारे टैंक का जो बॉल कॉक वाल्व है ना, वो स्टार्टिंग में ही खराब हो गया था। यहाँ पानी का इतना ज्यादा फोर्स आता है ना। इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने नाश्ते का आनंद ले लिया जाए। नाश्ते में है सब्जी, रोटी और दूध। तो चले जी, माँ की तैयारी भी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की और मुझे मिला है काम पूरे घर की सफाई करने का। सुबह से बस घर के कामों में, साफ सफाई में और कपड़े कुपड़े धोने के काम पे लगा हुआ था। अभी यहाँ पे घर पे अपने कोई रिलेटिव आए, वो भी शादी का कार्ड ले आके। तो अब लगातार शादियां हैं, इसके बाद अप्रैल मई में तो शादियां होती हैं। तो बहुत जगहों पे हम शादी अटेंड करने के लिए जाएंगे। अपना जो ये मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है ना, इस पे जो मैंने माउंट करा हुआ है, ये माउंट हल्का सा क्रैक हो गया है। अब मैंने हेलमेट पे जो माउंट है वो एमसील से चिपका रखा है, उसको निकालना भी आसान नहीं है। तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा फेविक्विक से चिपका लेता हूँ, जितना चलेगा चलाएंगे, फिर बाद में काटना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। फेविक्विक से चिपक तो गया है, लेकिन अब कितना चलता है पता नहीं मुझे भी। ठीक है गुरु जी, मिल रहा था स्वास्थ्य से ध्यान दे रहा है। वो हमारे टीचर हैं जिन्होंने कि हमको बचपन में पढ़ाया था चौखमा स्कूल में। थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब है, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ उनसे। आज हम जो भी काम कर पाते हैं उनकी ही वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से कर पाते हैं। उन्होंने जो कुछ भी सिखाया आज तक हमें एक एक चीज़ें याद हैं। आज तो पापा जी की स्कूटी यहीं पे है, मतलब कि पापा जी मेरे से पहले घर आ गए हैं। और जैसे यहाँ घर के रास्ते में पहुँचा, यहाँ पे देखो चाची लोग ले आ रहे हैं बड़े बड़े बांध के भारे। बांध की उपदी हो रही है वाला आजकल में, और बांध की उपदी ना आजकल ही करते हैं, क्योंकि आजकल ना बांध की पत्तियों पे नई नई कोपलें आती हैं, तो इसको जानवर ज्यादा पसंद करते हैं। फिर बाद में जब पक्का हो जाता है तब कम खाते हैं। ये वाली जो बांध की भारियां है ना, चाची लोग ये गांव के सबसे ऊपर जो पंजरा तोक है ना, उसके आसपास से जंगल से ले आ रही हैं। और यहाँ से लगभग होगा 3 से 4 किलोमीटर के आसपास का रास्ता, पैदल रास्ता। तो उतनी दूर से बांध की भारियां ले आना बहुत मेहनत भरा काम है भाई पहाड़ों में। और आजकल धान का टाइम भी है, मतलब खेतों में लोग धान भी कर रहे हैं, तो महिलाएं तो लगी रहती हैं, चाहे कितनी भी धूप हो कुछ भी हो, बस इनको काम करते रहना है। और आज तो मुझे काफी लेट हो गई है इस वाले घर पे पहुंचते पहुंचते। अब तुम क्यों नहीं जाते बल घास की भारी के लिए, बांध के लिए? अरे पैरों में दर्द हो रहा है। जिस माँ को पहले घास की भारी लाते हुए देखा होगा ना, बोलते हैं कि पहले क्या बड़े बड़े घास के भारे ले आते थे, लेकिन अब घुटनों में दर्द है, अब नहीं सकते बल। अभी दिन के टाइम पे पहाड़ों में खूब सारी तेज धूप होने लगी है, मतलब गरम गरम सा माहौल होने लगा है। इसको बोलते हैं कि भमाण सी हो रही है, मतलब गर्मी गर्मी सी महसूस होने लगी है। और लंच के बाद तो आराम करने का मन करता ही है आजकल। देखिए जी, सभी पहाड़ी ब्लॉगर्स की होली वाली वीडियो आ गई है। क्या मजा आया सभी की वीडियो देख के। कोई मोसा लगा रहा है, कोई राख लगा रहा है, कोई रंग लगा रहा है, कोई पानी से भिगो रहा है, कोई गानों पे नाच रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना तरीका। और अभी थोड़ा मौसम गड़बड़ हो सकता है शाम तक, तब तक आप सामने के पहाड़ों का टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है गौशाला तक जाने की, और साथ साथ माँ की थमली भी तैयार हो चुकी है। और हर पहाड़ी महिला के हाथ पे आपको थमली या दथड़ी तो मिल ही जाएगी जब वो जंगल के लिए जाते हैं। घास काटने के लिए भी हो जाता है और शक्ति का प्रतीक भी जरूरी है भाई। और पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं माल्टे के पेड़ पे, जो लगले थे ना पिछले साल के, अब निकाल रहे हैं उनको, जब इनको बहुत पहले निकाल देते हैं। और आजकल यहाँ हर पेड़ पे नए नए कोपले, नए नए पत्ते आ रखे हैं, तो बिल्कुल हरियाली वाला माहौल होने वाला है कुछ दिनों में और भी ज्यादा। यहीं पे ये आरू का पेड़ था ना कुछ टाइम पहले, इस पे सिर्फ फूल लगे थे, आजकल देखिए पूरे पत्ते पत्ते से आगे हैं। और कुछ दिन पहले इस वाले खेत में हल लगाया था। और आजकल ना हर कोई लगा है खेती बाड़ी के कामों में। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए भी अब 1.5 महीना रह गया है। उसके बाद तो केदारनाथ वैली पूरी जगमगा सी जाएगी। और अभी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी करनी है। और इस साल अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, बहुत ही भयंकर वाला माहौल होने वाला है इस साल भी। और पापा जी यहाँ पे ना जो दथड़ू है उसको पलटा रहे हैं, मतलब उसकी धार को तेज कर रहे हैं। और रास्ते रास्ते भर में ऐसे पत्थर हर जगह पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे इस अखरोट के पेड़ पे देखिए छोटी छोटी कोपले आने लगी हैं। ये है जी आंचल लोगों की गाय, ये मारने के लिए भी आती है अपने इस बच्चे की वजह से। उसको लगता है कहीं मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। और जैसे यहाँ गौशाला में पहुंचा तो यहाँ पे देखा नाशपाती के पेड़ पे खूब सारे फूल लगे हुए हैं। कुछ टाइम में इस पे अच्छे अच्छे नाशपाती लग जाएंगे।
हमारी गाय भाई सूखी घास को नहीं खा रही है, उसको बल कच्ची घास चाहिए, मतलब कि छंचरू चाहिए भाई, ये छंचरे का पेड़। अब आप लोग बोलते होंगे कि डेली शाम को तुम्हारे पापा जी और तुम भी क्यों आते हो गौशाला की तरफ, जबकि माँ जी आती हैं, तो माँ की थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। जब से मैंने यूट्यूब खोला है ना, पहले स्टार्टिंग में घर वाले कैमरे पे बिल्कुल नहीं आते थे, मैं लेता भी नहीं था किसी को कैमरे पे। अब थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं। और ये वही पेड़ है जो शुक्ला गुरु जी की बाइक, इस वाले पेड़ से मैं बहुत बुरे तरीके से गिरा था यहाँ नीचे, और मेरी नाक और यहाँ पे लगी थी। दीदी यहाँ से लीजिए वाला। और पापा जी यहाँ पे इस पेड़ पे चले गए हैं, उससे घास काटेंगे, घास नीचे गिरेगी तो हम यहाँ से इकट्ठा करेंगे उसको। तो अभी मुझे एक काम मिला है, इस टब की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। कुछ दिन पहले मैं ऊपर रोड पे गया था, वहाँ से कुछ पौधे ले आया था लगाने के लिए, तो पापा जी ने वो पौधे यहाँ इस खेत में लगा दिए हैं। ये छोटा सा खेत है, बंजर है, इसमें बोते नहीं है, तो इनमें थोड़ा सा इससे पानी डाल देंगे, और पानी डालेंगे हम अपने खाल से, जहाँ पे मैंने खाल बनाई थी। अब तो बहुत कम पानी हो गया यहाँ पे, शायद नीचे को रिस रहा है पानी। यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो पानी को तुरंत से सोख रही है, पता ही नहीं चल रहा है पानी का, और फटक से सूख जा रहा है पानी। और यहाँ पे एक खाल बनाई थी ना, इसमें हमारे उस बैल ने सिर्फ 1-2 दिन पानी पिया था, बाकी खाल ऐसे ही रहेगी, बैल पता नहीं कहाँ गया। यहीं पास में एक महल का पेड़ है, जिसपे कि आजकल प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं, और महल का पौधा जब छोटा रहता है ना, उस पर आप नाशपाती की कलम भी लगा सकते हैं। जो हमारी गौशाला में नाशपाती का पेड़ है ना, वो ऐसे करके हमने लगा रखा वहाँ पे। और यहाँ पे माँ के सर में लगी ऊपर से टहनी की, होता है कभी कभी ऐसा भी। तो चले जी, पापा जी ने बड़े से पेड़ पे चल के इतनी घास निकाल दी है। यहाँ पे एक भारी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पूरी है, तो इस वाली भारी को मैं ले जाऊंगा। अब ऐसी जगह पे लगा दी। मेरी एक टांग ऊपर फंस गई, एक नीचे। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई। और आज यहाँ पे हरी घास के नाम पे सिर्फ अभी जो घास की बारी ले आए वही है। यहाँ के काम भी निपट चुके हैं, छोटे मोटे काम ही रहते हैं हमारी गौशाला में, ज्यादा हैवी काम नहीं है। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। और गौशाला से आने के बाद धारे के पानी से हाथ मुंह धोने का तो मजा ही कुछ अलग है, ठंडे ठंडे पानी से। और ऐसे बहुत ही कम लोग रहते हैं जिनके घर के आसपास जो नेचुरल स्रोत है उससे पानी रहता है। आज जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे उजाला बढ़ रहा है, सामने से बादल हट गए हैं, और यहाँ से देखिए पूरा उजाला उजाला महसूस हो रहा है। घर में आने के बाद गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था पूर्वा गुप्ता जी का, आलोक आप जब कहीं से आते हो तो ब्लॉगिंग थोड़ी देर रोककर अपनी मम्मी से मिला करो, वो वेट करती हैं आपको गले लगाने के लिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। मैं भी अपने बच्चों का स्कूल और कॉलेज से आने का इंतजार करती हूँ। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जब भी मैं घर पे आया था ना, तो सबसे पहले माँ से ही मिला था, वो क्लिप यहाँ पे आप देख लीजिए, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग करी थी। चले जी, रात के 7:30 हो रहे हैं और मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। बाकी तो कुछ ऐसा था हमारा ये इस बार का सफर, बहुत ही अच्छा रहा। वीडियो में पता लग नहीं पाता कि भाई हम उनसे मिले हैं एक बार या नहीं मिले हैं, या क्लिप आगे की है या पीछे की है, तो इन सब चीज़ों से लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है। मनसुना की साइड आते ही देखिए सामने की पहाड़ियों से खूब सारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, और जब तक सामने से ये बारिश ना यहाँ मनसुना तक आती है तो मुझे यहाँ से एक आटे का कट्टा भी ले जाना है घर तक। वैसे भी चल रही हैं तेज हवाएं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और मौसम गड़बड़ हो रहा है।